राम राम दोस्तों, YouTube चैनल भिकाराम डेंडान पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको सुना रहा था नलपुराण इतिहास, और नलपुराण की स्टोरी में, नलपुराण की कहानी में हम पहुँचे हैं भाग 4 तक। और चौथे भाग में बताया कि लच्छी सेठ के 2 पुत्र व्यापार करके आते हैं और उनको एक गोटी और एक मोचड़ी मिल जाती है, और वो इनाम लेने के चक्कर में राजा प्रथम के पास में पहुंच जाते हैं। राजा प्रथम वो मोचड़ी को, वो गोटी को और वो मोचड़ी को देख करके कहता है कि जाओ इस मोचड़ी की दूसरी मोचड़ी और लेके आओ, और ये गोट की बाकी की 15 गोटे हैं वो लेके आओ। तुम्हें 6 महीने का टाइम देता हूँ, अगर 6 महीने में आप नहीं ला सके तो आपके परिवार सहित ख़त्म कर दूँगा। फूलचंद और पन्नालाल दोनों परेशान हो जाते हैं, घर आ जाते हैं, सारी बात को बता देते हैं। सारा परिवार बिल्कुल परेशान हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, एकदम से परेशानियाँ आ जाती हैं। यहाँ तक हमने भाग 4 में सुना। यहाँ से आगे बात करते हैं कि जब लच्छी सेठ का परिवार मरने के लिए तैयार हो जाता है कि हे विधाता क्या किया जाए। हम तो राजा प्रथम के पास में नाम लेने के चक्कर में गए थे, और राजा ने तो उल्टा ही मृत्युदंड दे दिया कि या तो बाकी की गोट और लाओ और ये मोचड़ी की दूसरी मोचड़ी और लाओ, नहीं मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो अब इस तरीक़ा से वो परेशान होते हैं। 2-4 दिन बीत जाते हैं, घर में खाना तक नहीं बनता है। तो अब नल मन में विचार करता है कि मेरे मामा नाना परेशान हैं, न जाने क्या कारण है, इनसे बात करनी चाहिए। तो नल अपने दोनों मामा से जाके कहता है कि मामा ये बताओ कि बात क्या है। तो दोनों मामा कहते हैं कि बेटा बात यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम पूरे परिवार सहित मृत्युदंड को प्राप्त होने वाले हैं। बोले क्यों? तो नल को सारी बात बता देते हैं कि बेटा इस तरीक़ा से। अब नल कहता है कि मामा एक बात बताओ, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तुम्हें ये गोट मिली और ये मोचड़ी मिली उस स्थान पे मुझे ले चलो। तो फूलचंद और पन्नालाल तुरंत अपने रथ में बैठ कर के और अपने भांजे को बैठा करके समंदर की तीर पे आ जाते हैं, और समंदर की तीर पे आकर के अपने जहाज में बैठ जाते हैं तीनों प्राणी, और जहाज में बैठ करके उसी दिशा को चल देते हैं जहां उनको गोट मिली थी। समुद्र की दूसरी पार पहुंच जाते हैं और जा कर के जहाज को रोक करके उतरते हैं और कहते हैं कि भांजा हमें इस जगह गोट मिली थी, इस जगह मोचड़ी मिली थी। तो अब नल कहता है कि मामाओं चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम दोनों यहीं रुको, और मैं आपसे 3 दिन का वादा करके जाता हूं कि 3 दिन में अगर मैं वापस लौट के नहीं आया तो आप ये समझ लेना कि नल मर चुका है, और 3 दिन के बाद में आप वापस दक्षिण पर को घर चले जाना। अब दोनों मामा मन में विचार करके और अपने भांजे को भेज देते हैं। इधर को नल बियाबान जंगल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। ज्यों ज्यों नल जंगल में घुसता है, अंदर जाता है, त्यों त्यों वन घना घनघोर सघन होता जाता है। आगे बियाबान जंगल में जैसे ही पहुंचता है तो अब नल क्या देखता है कि एक छोटा सा धूणा लगा हुआ है और इस पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी हुई है। बूढ़ी स्त्री को देख करके नल मन में विचार करता है कि ये दाना है, शायद ये रूप बदल के मेरे खाने को बैठा है। अब उसको देख करके जैसे ही नल भगने लगता है तो तुरंत बूढ़ी डोकरी खड़ी होती है और नल के रास्ते में खड़ी हो जाती है। नल से कहती है कि हे नल, तू क्यों भग रहा है? तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जानती हूँ कि तुम्हारा नाम नल है, और मैं कोई दाना नहीं हूँ, मैं तो भयमाता हूँ। विधाता ने आपके लिए यहाँ भेजी हुई हूँ, आप मेरी बात को सुनो, डरो मत, मैं आपको सारी बात हकीकत में बताती हूँ। तो नल के कुछ विश्वास होता है और बूढ़ी डोकरी से कहता है कि हे माँ, हे भय माता, आप मुझे सत्य सत्य बताइए
कि आप मुझे कैसे जानती हो। तो अब भैमाता बूढ़ी डोकरी के रूप में नल से कहती है कि नल, मैं अच्छी तरह के जानता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी माँ को वनवास दे दिया, 4 जल्लादों के हाथ वन में ख़त्म करवाने के लिए भेज दिया, लेकिन जल्लादों ने ख़त्म नहीं किया और एक हीस के पेड़ में छोड़ दिया। हीस के पेड़ में जब तेरी माँ के 9 मास पूरे हो जाते हैं तो मैं देवी दुर्गा का रूप बना के और एक साक्षात दाई बन के और तुम्हारे मम्मी के पास में, तुम्हारी माता के पास में आई, तुम्हारा जन्म भी मैंने करवाया, तुम्हारा नाल भी मैंने काटा, और जब तू 4 दिन का हो गया था, जब तुम्हारी माँ की आंचलों में दूध नहीं आ रहा था, तो मैंने एक सिंगनी का रूप धर के दूध भी मैंने ही तुझे पिलाया। इतनी बात को सुनकर के नल कहता है कि माता, जब इतना सब कुछ आपने किया तो आप ये भी जानती हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बूढ़ी डोकरी भैमाता कहती है कि बेटा, मैं ये भी जानती हूँ कि तू गोटों के चक्कर में और मोचड़ी के चक्कर में आया है, और गोट और मोचड़ी तुम्हें दोनों ही मिल जाएंगी। नल कहता है कि माता बताओ कैसे मिलेंगी, और आप यहाँ जंगल में क्या कर रही हो। तो भैमाता कहती है कि बेटा, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरा कर्तव्य है, मैं किसी की जोड़ी बनाती हूँ और किसी की जोड़ी तोड़ती हूँ। नल कहता है कि माता ये बताइए कि मेरी जोड़ी किसके साथ में बनाई है। मैं 16 वर्ष का हो चुका हूँ, अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है। इतनी बात को सुनकर के भैमाता कहती है कि बेटा, मैंने तेरे 2.5 शादी लिखी हैं, 2.5 विवाह लिखे हैं। पहला विवाह तो तुम्हारा भौमासुर दाने की बेटी गजमोतिन के साथ में होगा, दूसरा विवाह तुम्हारा राजा भीम उसकी पुत्री दमयंती के साथ में होगा, और आधा विवाह तुम्हारा बासिक राजा की बेटी के साथ में होगा। लेकिन बेटा, ये तो बाद की बात है, मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ से इसी रास्ते को मत छोड़ना, सीधे चले जाना, और काफ़ी दूर पे जा कर के आपको एक भवन मिलेगा, और बहुत सुंदर भवन है, और उस भवन में भौमासुर दाना रहता है और उसकी बेटी गजमोतिन रहती है। और वो दाना सुबह 10 बजे से घर से निकल जाता है और शाम की 5 बजे घर आता है। उसके बीच में भौमासुर दाने की बेटी गजमोतिन अकेली रहती है। आप जाओ और जाकर के महल में उसके साथ में शादी करो। इतनी बात को सुनकर के नल कहता है कि माता, अगर मुझे कोई समस्या आई, दाना ने मुझे सताया और कोई समस्या मेरे से नहीं सुलझ सकी, मैं फंस गया, तो क्या करूं। भैमाता कहती है कि बेटा, तुम बैठ के और देवी माँ का ध्यान करना, मैं तुरंत आपके पास में उपस्थित हो जाऊंगी। तो अब नल है जो देवी माँ के, दुर्गे माँ के, दाई माँ के ढोक दे के आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता बढ़ता धीरे 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 बियाबान जंगल होता हुआ और एक सघन वन में होता हुआ और बीचों बीच पहुंच जाता है जंगल के, और वहाँ एक उसको सुंदर भवन दिखाई देता है। सुंदर भवन को देख करके उसके चारों तरफ घूमता है, लेकिन मन में विचार करता है कि महल तो बड़ा विशाल है, सुंदर है, 7 मंजिल का है, इतना ऊंचा है कि मैं कहीं से चढ़ भी नहीं सकता, और इसके चारों तरफ कोई दरवाजा भी नहीं है। अब मैं अंदर प्रवेश किस तरीका से करूं? अगर अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता तो मेरी शादी कैसे होगी? अब राजा नल मन में विचार करता है कि वो डोकरी झूठी थी, वो शायद दाना की को ही छलिया थी, और वो इस तरीका से इंसानों को भैका करके, मनुष्यों को भैका करके दाना के महल में भेजती है, और दाना यहाँ आराम से खा जाता है। लेकिन नल को याद आता है कि भैमाता ने ये भी कहा था कि मुझे याद करना, मैं ज़रूर आऊँगी। तो नल उस टाइम पे आसन मार के बैठ जाता है, देवी मैया का ध्यान करता है। देवी मैया का ध्यान जैसे ही करता है तो भैमाता तुरंत उपस्थित हो जाती है और कहती है कि बेटा, कैसे याद किया? नल कहता है कि मातेश्वरी, आपने बताया महल मिल गया, लेकिन महल के चारों तरफ मैंने घूम के देख लिया, कोई दरवाज़ा नहीं है, मैं अंदर प्रवेश कैसे करूं? तो भैमाता कहती है कि बेटा, ये महल का दरवाज़ा है, लेकिन ये दरवाजे के आगे 100 मण की एक शिला लगी हुई है, इस शिला को दूर हटाओ और उसके बाद में दरवाज़ा मिलेगा।
इतनी बात को सुन के नल कहता है कि भैया 100 मण की शिला है, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, मैं नहीं हटा सकता। इधर को 5 बजे तक दाना आ जाएगा और दाना मुझे खा जाएगा। तो अब भे माता अपने लांगुरिया को, दुर्गा अपने लांगुरिया को याद करती है। लांगुरिया वहाँ आता है, लांगुरिया से आज्ञा देती है कि बेटे ऐसे करो, ये शिला को दूर हटाओ, जिससे ये मेरा परम भक्त है नल, ये अंदर जाएगा और गजमोतन से शादी करेगा। तो दुर्गा मैया का लांगुरिया वहाँ आता है याद करते ही, और वो शिला को हटा देता है। शिला को हटाता है और इधर को नल महल के अंदर प्रवेश कर जाता है। महल के अंदर प्रवेश करता है, इधर को दुर्गे मैया अंतर्ध्यान हो जाती है। इधर को महल के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करके महल के चौक में पहुंच जाता है। महल के चौक में पहुंच जाता है, वहाँ इधर उधर को प्रत्येक रूम को, प्रत्येक कमरा को देखता है, लेकिन महल सुनसान पड़ा हुआ था, उसमें कोई भी नहीं रहता था। धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है तो एक दूसरा रूम में एक पलंग बिछा हुआ था और पलंग पे देखता है कि कोई सो रहा है। अब मन में विचार करता है कि अगर ये दाना हुआ तो मुझे खा जाएगा, लेकिन भैमाता की बात याद आ जाती है कि दाना तो इस टाइम पे है नहीं, क्योंकि सुबह 10 बजे जाता है, शाम की 5 बजे आता है, हो न हो ये दाना की बेटी गजमोतन हो सकती है। तो अब नल धीरे से आगे बढ़ता है, पलंग के पास में पहुंच जाता है और पलंग के पास में पहुंच करके और वो दुपट्टा को, दुसाला को हटा करके और तुरंत एक खम्भ की ओट में हो जाता है। इधर को गजमोतन खड़ी होती है, खड़ी होकर के इधर उधर को देखती है कि मेरा ये दुसाला किसने हटाया, मेरी शॉल किसने हटाई, मुझे नींदों में किसने जगाया। इधर उधर को देख करके फिर सो जाती है। फिर राजा नल ऐसा ही करता है, फिर दुसाला को खींच के दूर फेंकता है और खम्भ की ओट में हो जाता है। फिर गजमोतन खड़ी होती है, इधर उधर को देखती है, मन में विचार करती है कि मेरा ये स्वप्न है या मैं साक्षात देख रही हूँ। इस तरीक़ा से प्रिय दोस्तों, राजा नल 3 बार दुसाला हटाता है। 3 बार जैसे ही दुसाला हटाता है और गजमोतन खड़ी होकर के आवाज़ लगाने लग जाती है कि महल के अंदर कौन है, वो मेरे सामने आए। इतनी बात को सुन करके राजा नल उसके सामने आ जाता है। सामने देख करके राजा नल को गजमोतन कहती है, रे पापी, दुष्ट, नीच, तू कहाँ से आया है? तू नहीं जानता कि मेरा पिताजी शंकर भगवान का वरदानी भौमासुर दाना है और वो 12-12 कोस तक मनुष्य को नहीं छोड़ता है। सुबह 10 बजे गया हुआ है, शाम की 5 बजे आ जाएगा और आकर के तुझे खा जाएगा। इतनी बात को सुन करके नल धूजने लग जाता है, कहता है कि मैं राजा नल हूँ। इतनी बात को सुन करके गजमोतन कुछ शर्मिंदा होती है और कहती है कि तू नल नहीं हो सकता, अगर तू नली है मैं तुम्हारी परीक्षा करूँगी। नल कहता है कि आप अच्छी तरह से परीक्षा कर सकती हो और आप के हाथ में मेरी ज़िंदगी है, बचाना भी आप चाहोगी तो बचा सकती हो और मरवाना चाहती हो तो मरवा सकती हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं अवश्य नल हूँ। तो अब गजमोतन मन में विचार करती है कि नल से ही मैं शादी करना चाहती हूँ। नित्य प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करती हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ देती हूँ, नीर चढ़ाती हूँ, उसी के नाम के मैं गढ़वा ढोड़ती हूँ कि नल से मेरा विवाह किया जाए, मेरा जोड़ा नल से मिले, शादी उसी के साथ करूँ। हो सकता है ये नल हो सकता है, लेकिन गजमोतन कहती है कि तू नल नहीं है, अगर नल है तो मैं तेरी परीक्षा लूँगी। नल कहता है कि हे देवी, आप किसी भी तरीक़ा से परीक्षा ले सकती है, लेकिन नल गजमोतन को देख करके एक टकटकी निगाह से देखने लग जाता है कि कितनी सुंदर है कि मानो चंदा में से चीर निकाली हो मृग नैनी है। इसकी छटा कुछ अलग है, इस तरीक़ा से उसकी सुंदरता में खो जाता है। इधर को गजमोतन कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेती हूँ, मेरे सामने बैठ जा। मैं 64 साल का खेल खेलना जानती हूँ और 64 साल का खेल इस तरीका का खेलती हूँ कि संसार सागर में मेरे को कोई हराने वाला नहीं है। मुझे हरा सकता है तो नल हरा सकता है, नल के अलावा मुझे संसार में कोई हराने वाला नहीं है। तो अब गजमोतन की बेटी और रानी मंजा का बेटा नल दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं, 64 साल का खेल शुरू करते हैं। तो अब गजमोतन अपनी गोटियों को 64 साल के खेल में रखती है, तो वो गोटियां 15 निकलती हैं। 15 निकलती हैं तो नल कहता है कि एक गोटी कहाँ है। अब
गजमोतन मन में विचार करती है कि मेरी एक गोटी शायद कल मैं स्नान करने के लिए गई थी, वहाँ खो गई। तो वो कहती है कि वो मेरी गोटी किसी ने चुरा ली। नल कहता है कि मैं नल हूँ, मेरे जादू से, मेरे वीरों से मैं तुम्हारी गोटी को मंगवा सकता हूँ, क्योंकि नल के पास में वो गोटी पहले से रखी हुई थी। तो अब गजमोतन कहती है कि आप नल हो, आप वीर जानते हो, तो मेरी गोटी को अवश्य मंगाइए। तो नल वो गोटी को जादू विद्या से मंगाता है, क्योंकि उसके पास में रखी हुई थी। वो गोटी को देख करके गजमोतन कहती है कि तू झूठ बोलता है, तू जादू नहीं जानता है और तू ही मेरा चोर है। इस तरीका की बात को सुन करके और नल कहता है कि तू अब मुझे चोर बना रही है, मैंने तुम्हारी गोटी ला दी, इसमें मेरा क्या दोष है। गजमोतन कहती है कि चलो जो हुआ सो ठीक हुआ, तो अब मुझे चौसर सार के खेल में दोनों खेलते हैं। विधि का विधान देखो, होनी का संयोग देखो, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला जबरदस्त होता है। इधर को नल और गजमोतन दोनों जब चौसर सार का खेल खेलते हैं तो उसमें नल जीत जाता है। और शर्त गजमोतन ने ये लगाई थी कि अगर तू जीत गया तो मैं तुझसे शादी कर लूँगी, अगर तू हार गया तो शाम की 5 बजे आएगा मेरा पिताजी और उसकी चटनी बन के उसके तुम मुख में चले जाओगे, पेट में चले जाओगे, उसका आहार बनोगे, भोजन बनोगे। तो राजा नल जैसे ही चौसर सार के खेल में जीतता है और जीत करके और गजमोतन शर्मिंदा हो जाती है, और नल है जो बड़ा प्रसन्न होता है। इधर को 3 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, बात करते करते 4 बज जाते हैं। 4 बजे की टाइम पे एकदम से एक बंदूक तोप चलने की सी आवाज़ आती है। तोप चलने की सी आवाज़ आती है तो राजा नल गजमोतन से पूछता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये तोप किसने चलाई, ये बंदूक किसने चलाई। तो गजमोतन कहती है कि ये तोप बंदूक नहीं है, ये मेरे पिताजी शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए हैं और वो इंसानों को खा खा करके अब तृप्त हो चुके हैं, और जब धाप गए हैं, इच्छा पूर्ति भोजन की हो चुकी है, तो उसको डकार आई है और ये डकार की आवाज़ है। इतनी बात को सुन करके और राजा नल मन में विचार करता है कि न जाने कितनी दूर है, और जिसकी डकार से मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कोई तोप चली है, तो ये मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। नल कहता है गजमोतन से कि वो कब आएंगे। बल अब कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं। बोल कहाँ सोएंगे। बोल ये महल के अंदर सोएंगे। इतनी बात को सुन करके राजा नल हाथ जोड़ के कहता है कि गजमोतन, हे सुंदरी, हे मृगनयनी, आप मुझे बचाइए। तो अब गजमोतन के भी कुछ धीरे धीरे शंका होने लग जाती है, प्रेम बढ़ने लग जाता है। चौसर सार का खेल नल ने जीत लिया तो उसके 50% विश्वास हो जाता है कि ये नल ही हो सकता है, क्योंकि गजमोतन के पास में 2 शक्तियाँ इस तरीका की थी। एक तो ये चौसर सार का खेल जिसमें गजमोतन को संसार सागर में कोई नहीं हरा सकता था, और दूसरा कि वो जादू विद्या में इतनी निपुण थी, इतनी माहिर थी कि महाजादूगरनी के रूप में उसकी गिनती होती थी। संसार सागर में करने की परीक्षा ली जाए तो गजमोतन के आगे